श्री राधे राधे। आप लोगों ने प्रेम माधुरी बाई जी की चरितावली को श्रवण किया था, जिसमें आपने उनके बारे में सुना था कि किस प्रकार से वो वृंदावन में आकर के स्थायी रूप से शुक भवन में निवास करने लगी थी। उस समय जब प्रेम माधुरी बाई जी ने इस वृंदावन में बांके बिहारी जी के मंदिर के निकट जब शुक भवन में जब वो निवास कर रही थी, तो उन्होंने विधि पूर्वक गोपाल मंत्र का अनुष्ठान किया था और उसके फलस्वरूप उन्हें दिव्य अनुभव होने लगे थे। जब श्रीमती शरण जी भोग बनाते थे अमनिया, और ठाकुर जी को जब भोग लगाती थी वो, तो उस समय वो पहले ही बता देती थी कि आज खीर में शक्कर कम थी, आज साग में नमक ज़्यादा था, इसलिए श्री प्रिया जी ने नहीं पाया। और जब भोग बाद में चखा जाता था प्रसाद, तो वैसा ही निकलता था। किसी भी संत महात्मा को जब आपस में संपर्क करना होता है, तो उन्हें किसी टेलीफोन अथवा वायरलेस की आवश्यकता नहीं होती। उस समय उन्हें ऐसे दिव्य अनुभव होते हैं कि वो स्वयं ही एक दूसरे के संपर्क में आ जाते हैं। तो प्रेम माधुरी बाई जी, उनके साथ भी ऐसा था। एक बार की बात है, ग्वारिया बाबा स्वयं वहाँ पर पधारे हैं, और ग्वारिया बाबा जिस समय आए थे, तो उस समय शरद पूर्णिमा का महोत्सव चल रहा था, और ठाकुर जी के सामने भोग की थाल रखी गई थी, उसमें लड्डू रखे गए थे। तो ग्वारिया बाबा ने क्या किया, ठाकुर जी की थाल में से लड्डू निकाला, क्योंकि अभी भोग रखा गया था, भोग लगा नहीं था, और लड्डू निकाल कर के अपने मुंह में डाल लिया और ठाकुर जी को ठेंगा दिखाते हुए वहाँ से चले गए। इस प्रकार से वहाँ पर दिव्य दिव्य संत पधारा करते थे। श्री गौरांग दास बाबा की, जो कि इस्कॉन मंदिर के पास जिनका रमन रेती में स्थान है, आज भी उनकी बड़ी कृपा थी। तो एक बार की बात है कि गौरांग दास बाबा की यहाँ पर ये सत्संग के लिए जाया करती थी, और उस सत्संग में श्रीमती शरण जी भी साथ में जाते थे। तो एक बार गौरांग दास बाबा जी के यहाँ पर किसी ने वैष्णव अधरामृत ला कर के बाबा को दिया, तो बाबा ने थोड़ा सा स्वयं पिया और फिर थोड़ा इन दोनों को दिया। जब ये उसका पान करके वहाँ से निकले, तो लौटते समय इन्हें रास्ते में दिव्य भगवान के अनुभव होने लगे। अगले दिन जाकर के बाबा को बताया, तो बाबा ने कहा कि ये वैष्णव अधरामृत था। देखो, 3 प्रकार का प्रसाद होता है। एक होता है जो हम भगवान को भोग रखते हैं, उसे कहते हैं प्रसाद, जब भोग लगकर मिलता है तो उसे प्रसाद कहते हैं। दूसरा होता है भगवान का महाप्रसाद, जिस समय हम ठाकुर जी को बड़े प्यार से, बड़े भाव से भोग पधराते हैं और भगवान उस भोग को पाते हैं, तो उसको महाप्रसाद कहते हैं। तीसरे प्रकार का शीत प्रसाद होता है, जिस समय हम ठाकुर जी को भोग लगाते हैं और उस भोग को ठाकुर जी आरोग लेते हैं, और फिर उसको जब संत भगवान पाते हैं और उनका जो प्रसाद मिलता है, उसे शीत प्रसाद कहते हैं। और उसको लेने के बाद में हमें जीवन में अनेक दिव्य अनुभव होते हैं। तो इस प्रकार से आप लोग प्रेम माधुरी बाई जी को आगे चलकर, जब वो गिरिराज जी को होली का निमंत्रण देने गई थी, तो उन्हें किस प्रकार से श्री गिरिराज भगवान के साक्षात दर्शन हुए थे, इस लीला को भी आप लोग आगे श्रवण करिएगा। श्री राधे राधे।